नमस्कार, आप सब देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। गणपति उत्सव का आज तीसरा दिन है। धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई समेत देश भर में गणपति उत्सव की काफी धूम देखी जा रही है। हर तरफ पंडाल सजे हुए हैं। खूबसूरत तस्वीरें गणपति बप्पा की लोगों ने अपने घर में विराजमान की है और अब गणपति बप्पा के खूब लाड प्यार किए जा रहे हैं, लाड दुलार किए जा रहे हैं। पूजा अर्चना सुबह से ही शुरू हो जाती है। दिन भर गणेश भगवान की आस्था में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ दिन भर सेवा गणपति बप्पा की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए और देश भर के ही गणेश पंडालों में जो है भारी भीड़ लोगों की देखी जा रही है। भव्य मूर्तियां गणेश जी की देखी जा रही हैं। खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत तरीके से पंडाल सजाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची गणपति बप्पा की ये मूर्ति है, कितने भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया है। एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है और आप देख सकते हैं लाल बागचा की ये तस्वीर है गणपति बप्पा की और यहाँ पर ये सबसे देश में सबसे जो है प्रसिद्ध पंडाल रहता है, जहाँ पर भारी तादाद में लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और दर्शन करने के लिए गणपति बप्पा के लोग पहुँचते हैं यहाँ पर। और पूजा अर्चना सुबह सवेरे से ही देखी जा रही है। हर घर में गणपति बप्पा का विराजमान होना तय माना जाता है। मुंबई में तो खासकर इस त्यौहार को सबसे ज़्यादा मनाया जाता है और आज तीसरा दिन है। ऐसे में गणेश उत्सव का धूमधाम से लोग गणपति बप्पा की सुबह सवेरे पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। दिन भर पंडाल में गणपति बप्पा की सेवा की जाती है। दिन भर पंडाल में भक्तों का तांता लगा रहता है। खासी व्यवस्था जो है पंडाल में की गई है। अलग अलग जगहों पर खूबसूरत तरीके से अलग अलग थीम के पंडाल जो हैं वो सजाए गए हैं। बहुत ही खास होता है गणेश उत्सव का ये जो वक्त होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के भोग लगाकर, तरह तरह के श्रृंगार करके गणपति बप्पा को खुश करने की कोशिश की जाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चारों तरफ गणपति बप्पा की धूम नज़र आ रही है और इसी के साथ खासी व्यवस्थाएं भी जो है पंडाल में देखी जा रही है। लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर तरह तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी और अब जिस तरीके से पूजा अर्चना देश भर में की जा रही है उसी तरीके से तस्वीरें खूबसूरत निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जो पंडाल हैं उनको थीम के बेस पर भी कई जगहों पर सजाया गया है। खूबसूरत फूलों से इन पंडाल की सजावट की गई है और साथ ही साथ काफ़ी भव्य और बड़े पंडाल ये बनाए गए हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भक्तजन जो हैं वो पहुंच रहे हैं पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। बड़ा उत्सव ये देश भर में होता है और कई दिनों तक ये उत्सव यूं ही चलता है। लोग अपने घर पर गणपति बप्पा को लेकर आते हैं, बड़े धूमधाम के साथ लेकर आते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को जब लेकर आते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ उनके लिए उनका पूरा एक दरबार सजाया जाता है। अलग अलग तरह के जो हैं वो भोग रखे जाते हैं। मोदक गणपति बप्पा को सबसे अधिक प्रिय है और इन दिनों मोदक की डिमांड भी काफ़ी बढ़ती नजर आ रही है। फूलों से बप्पा के दरबार को सजाया गया है और इसी के साथ हर दिन लोग पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद हर इंसान की अपनी श्रद्धा होती है। एक दिन के लिए भी गणपति बप्पा को घर में विराजमान कराया जाता है और इसी के साथ फिर विसर्जन भी बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। और अब चलिए आपको अलग अलग जगहों के पंडाल की खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाएंगे और हमारे सहयोगियों से अलग अलग जगहों के अपडेट भी हम लेंगे किस तरीके से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। मुंबई से प्रथमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं दिल्ली से मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ी हैं, गांधीनगर से जतिन रावल हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे प्रथमेश का, मुंबई का। मुंबई में सबसे अधिक गणेश उत्सव मनाया जाता है, सबसे अधिक पंडाल जो है प्रथमेश मुंबई में ही सजे हुए नजर आते हैं और सबसे प्रसिद्ध पंडाल भी जो है वो मुंबई में है। लाल बागचा का जो पंडाल है वो अपने आप में काफ़ी भव्य होता है। क्या कुछ खूबसूरत तस्वीर आप दिखा रहे हैं मुंबई से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुंबई में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे गणेश उत्सव है वो मनाया जाता है। आज इसका तीसरा दिन है और मैं आपको सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। मैं लाल बाग में इस वक्त मौजूद हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध, एक बल्कि पूरे मुंबई का नहीं पूरे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध जो गणपति है, लाल बाग का राजा
ये है वो गणपति जिसमें जो लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं और अपने जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर आते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत जो है बहुत सालों पहले इस पूरे पंडाल को अभी पूरे 90 साल से ऊपर हो चुके हैं और इस पंडाल से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा एक भव्य तरीके से जो डेकोरेशन है वो किया गया है। लगातार जो लोग हैं वो भी लगातार आते जा रहे हैं और लगातार जो भी कोई भीड़ है वो थमने का कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। जो जितने भी सारे श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु अपने जो मनोकामनाएं हैं वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसी आशा के साथ आ रहे हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से अगर आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं किस तरीके से जो पब्लिक है जो यहाँ पर लगातार जो लाइन में लगकर है, सुबह से ही जो पब्लिक है लाइन में लगकर जो दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लंबी कतार है, आप जितनी नज़र जाए उतनी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबी कतार है लोग ही लोग खड़े और लगातार जो एक ही नाम जप रहे हैं। जिस तरीके से गणपति बाप्पा मोरिया, जिस तरीके से सबके तरफ से ऐसा कहा जा रहा है गणपति बाप्पा मोरिया, और वो जिस तरीके से 3 से 4 घंटे की जो लाइन है, 5 घंटे की लाइन है, ये सब लाइन को देखते हुए पूरा, लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो कहीं पर भी कम नहीं हो रहा है। लगातार जो लाइन है वो बढ़ते ही जा रही है। हालांकि थोड़ी देर में ही यहाँ पर अमित शाह भी पहुँचने वाले हैं। अमित शाह भी जो लाल बाग का राजा है, हर साल वो यहाँ पर आते हैं और वो दर्शन लेते हैं और इस साल भी लाल बाग का राजा के दर्शन के लिए अमित शाह भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। वापस से आपको मैं अगर तस्वीरों के जरिए दिखाऊँ तो किस तरीके से जो भीड़ है, जो किस तरीके से लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से आ चुके हैं और लगातार जो दर्शन लेने के लिए अपने मनोकामनाएं लेकर पूरी तरह, शायद वो मनोकामनाएं हमारी पूरी हो जाए इसका लेकर वो यहाँ पर लाल बाग का राजा में आ रहे हैं। और हर साल का यही तस्वीर रहती है कि किस तरीके से जितनी भी लंबी लाइन रहती है वो यहाँ पर रहती है और लगातार जो दर्शन है वो उसके लिए आते हैं। लोगों के आंखों में तक आंसू आ जाते हैं, ऐसा ये दर्शन रहता है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करूँगा कि वो कितने टाइम से लाइन में लगे हुए थे, उनसे बातचीत में भी। मैम, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कितने टाइम से लाइन में लगे हुए? नहीं, 1 आवर से। 1 आवर से। कैसा लग रहा है आखिरकार आपके बाप्पा के अभी दर्शन हो रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको बाप्पा के दर्शन हो रहे हैं? दर्शन राजा नवसाला पावतो लालबागचा राजा. मी कमीत कमी 15 वर्ष झालो हा सर्व्हिस करतोय. तो जिस तरीके से आप लोगों से भी देख सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटा की जो लाइन है उसमें लग के आ रहे हैं और यहाँ से जो है आपको जो मुख दर्शन है, मुख दर्शन होगा इस लाइन से। अगर आप सामने लाइन जाएंगे तो आपके जो चरण स्पर्श दर्शन है वो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर के जरिए भी किस तरीके से जो बप्पा को जो है एक भव्य जो हार है वो पहनाया जाता है। और इसकी अगर मैं खासियत की बात करूँ इस पूरे मूर्ति की, तो इसमें 20 किलो का जो मुकुट है वो इसमें चढ़ा गया है। कम इसकी जो कीमत है वो 15 से 16 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। जिस तरीके से बप्पा का जो मुकुट है वो 20 किलो सोने का मुकुट है। तो इसमें ये कहीं ना कहीं जो भव्य एक तस्वीर है वो हमें यहाँ पर दिखने मिलती है कि किस तरीके से जो लोग भी है वो यहाँ पर आ रहे हैं अपने मनोकामना लेके। जितना भी जो मनोकामना लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जितने भी जो लंबी कतार में लगकर एक संघर्ष करके यहाँ पर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो लाल बाग के राजा की बस एक झलक पाने को मिल जाए और जिस तरीके से उनके जो मनोकामना है वो बप्पा के सामने रख सके और वो मनोकामनाएं पूरी करने की वो आशा रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रथमेश, आपने घर बैठे ही इंडिया न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये भव्य दर्शन करवा दिए हैं। लाल बागचा के जो राजा के दर्शन है, हर कोई तरसता है, अपने आप में विख्यात है। उनके जिस तरीके से सालों से यहाँ पर पंडाल सजाया जाता है और 20 किलो के सोने का मुकुट जो कि 15 से 16 करोड़ रुपए की कीमत का है, भव्य दरबार सजाया। प्रथमेश, आपके पास आएंगे। फिलहाल जयपुर से हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जयपुर में किस तरीके से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। प्रशांत, किस तरीके से जयपुर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, पंडालों को किस तरीके से सजाया गया है, क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 9 दिन से जो है राजधानी जयपुर के सुप्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर विशेष आयोजन किए जा रहे थे। पिछले 9 दिन से लगातार अलग अलग तरीके के आयोजन किए गए। फिर कहे कि मोदकों की झांकी सजाई गई जिसमें करीबन 2500
किलो घी के अलग अलग किलो में जो है भगवान को मोदक बनाकर अर्पित किए गए, जिसमें 251 किलो और 200 किलो के अलग अलग लड्डू भगवान के सामने उनकी झांकी सजाई गई और भगवान को उन मोदकों को अर्पित किया गया। मगर मैं बताना चाहूँगा कि राजधानी जयपुर में कल जो है 9 दिवसीय जो कार्यक्रम था गणेश चतुर्थी का, उसका शोभा यात्रा के साथ बहुत ही भव्य आयोजन के साथ समापन किया गया। इस समय मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को दर्शन कराना चाहूँ तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर से सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जो राजधानी जयपुर के सुप्रसिद्ध गणेश चतुर्थी पर विशेष आयोजन यहाँ पर किया जाता है। पिछले कई दिनों से, पिछले 9 दिनों से यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के आयोजन किए गए। गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले यहाँ पर सिंजारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सोजत से करीबन 31 किलो मेहंदी मंगाई गई और उसके बाद भक्तों में उसे बांट दिया गया प्रसाद के रूप में। मगर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल जब गणेश चतुर्थी के पर्व पर शोभा यात्रा निकली तो कई उसके अंदर सुंदर झांकियां भी देखने को मिली। जो लोग हैं वो दूर दराज से यहाँ पर उस शोभा यात्रा में शामिल होने पहुँचते हैं। साथ ही जो लोग शोभा यात्रा में पहुँचते हैं वो गणेश जी के दर्शन भी जो है विशेष करके यहाँ पर करते हैं और उसके बाद शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 9 दिन से यहाँ पर व्यवस्थाएं सुचारू बनाने की जो है पूरी तरीके से प्रयास किया गया, क्योंकि एक बड़ा उत्सव होता है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। मगर अब जो है शोभा यात्रा के साथ जो मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर पिछले 9 दिन से जो भव्य आयोजन हो रहे थे उनका समापन किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी दौर से इस समय मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन से और कहे कि उसके कई दिनों से 9 दिवसीय जो अलग अलग उत्सव थे उन सबके दर्शन और उन सब की जानकारी सीधी दौर से हमने हमारे दर्शकों को दी है। और अब जब कल देर रात शोभा यात्रा का समापन हुआ है, शोभा यात्रा के साथ गणेश चतुर्थी के पर्व का समापन कर दिया गया है। कल यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ वो भी उस शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे और जो गणेश जी की प्रतिमा है उसकी आरती कर कर उस शोभा यात्रा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रवाना किया था। जो राजधानी जयपुर के मुख्य बाजार है वो शोभा यात्रा वहाँ से होती हुई मोती डूंगरी गणेश मंदिर से रवाना होकर गणेश मंदिर पहुंची और वहाँ पर उनका समापन किया गया है। जी ठीक है प्रशांत, आएंगे आपके पास। खूबसूरत दर्शन आपने गणपति बप्पा के कराए हैं। मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी अपडेट हम ले लेते हैं। मेहंदी, देखिए दिल्ली के भी बाजार पूरी तरह से सजे हुए नजर आए थे। गणपति बप्पा की खूबसूरत मूर्तियां तैयार की गई हैं और महीनों पहले इन मूर्तियों को बनाया जाना शुरू कर दिया जाता है। काफी जगहों पर पंडाल भी सजे हुए हैं दिल्ली में। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? हो चुका है 10 दिन का ये पूरा पर्व होता है और फिलहाल हम मौजूद है चिराग दिल्ली में, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में एक बड़ा पंडाल चिराग दिल्ली में लगाया गया है और जितने भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। तो मेहंदी आएंगे आपके पास। फिलहाल नेटवर्क में कुछ इशू है जिसके चलते आपकी आवाज़ जो है वो साफ तौर पर सुनाई नहीं दे पा रही है। आएंगे आपके पास। गांधीनगर का रुख कर लेते हैं। जतिन हमारे सहयोगी गांधीनगर से जुड़े हुए हैं। जतिन, गांधीनगर में किस तरीके की धूम जो है गणपति बप्पा की देखी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गांधीनगर और अहमदाबाद हो सभी जगह पर जो है बहुत सारे पंडाल जो है वो लगाए गए। साथ ही साथ जो गणपति मंदिर है वहां पर भी जो है वो शाम के समय जो है वो काफी भारी मात्रा में जो लोग हैं वो उपस्थित रहते हैं। लेकिन महत्व की बात गुजरात में ये है कि गुजरात में जो कल जो श्री जी जो मूर्ति थी, श्री जी की प्रतिमा थी, यानी कि जो सैयदपुरा में जो वरियाड़ी जो बाजार है वहां पर जो श्री जी की स्थापना की गई थी, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा हंगामा किया गया। इसमें जो पुजारी जी है उनके द्वारा बताया गया था कि कल जो है वो पहली बार ये घटना नहीं हुई, लेकिन काफी बार ये हादसा जो है वो होता है कि हर बार जो है वो लोग यहाँ पर प्रतिमा पे गणेश चतुर्थी का जब माहौल जब चल रहा होता है तब आके पथराव करके फिर चले जाते हैं। जिस पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने शाम को ही निवेदन दिया था कि सभी लोगों को हिरासत में ले लिया जाएगा और सुबह की पहली किरण से पहले उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 5 लोगों को रात को ही पुलिस के द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई थी और रात को ही पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। 35 लोगों को भी अब तक जो हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। साथ ही साथ सूरत के जितने भी संवेदनशील जो इलाके हैं, सभी संवेदनशील इलाकों के अंदर जो है अभी पुलिस की काफी कड़ी जो
बंदोबस्त है, कड़ा बंदोबस्त वो अभी लगाया गया है, चाहे वो नानपुरा हो, रांदेर हो, महाराणा प्रताप सर्कल हो, सभी इलाकों में जो कड़ा बंदोबस्त है पुलिस ठीक है के द्वारा वो जतिन, लगाया गया है। जी सजावटें जी। अलग अलग जगहों पर फिलहाल पंडाल की कैसी देखी जा रही है? और हालांकि जो कल घटना घटी उसके ऊपर तो एक्शन काफी तेजी के साथ हो ही रहा है, उस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल पंडाल में खूबसूरती किस तरीके से देखी जा रही है? भक्त किस तरीके से गणपति बप्पा को खुश करने पर लगे हुए हैं? आप देख सकते हैं ये गणपति दादा का जो ये पंडाल एक है, ये यहाँ अहमदाबाद के पूर्व विस्तार में आए हुए हैं। शाम को यहाँ पर काफी मेला जो है वो लगा हुआ है। तकरीबन शाम को हजारों लोग यहाँ पर इस गणपति प्रतिमा का दर्शन कर ले कि ये शेष दगड़ू शाह की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर जो है इस बार लाई गई है। पिछले तकरीबन 40 से 50 सालों से ये इसी प्रकार से प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लाई जाती है। शाम को यहाँ पर भव्य मेला जैसा यहाँ पर जो माहौल है वो रहता है। हालांकि यहाँ पर सभी जगह पर शाम के समय ही ये गणपति दादा की जो है वो महाआरती वगैरह जो है वो की जाती है। साथ ही साथ भक्तगण है वो भी शाम के समय यहाँ पर काफी भारी मात्रा में यहाँ पर भगवान गणेश की दर्शन करने के लिए, साथ ही साथ जो यहाँ पर जो डेकोरेशन वगैरह जो किया हुआ होता है, साथ ही साथ बाहर की तरफ खेल भी जो है बच्चों के लिए खेल का कार्यक्रम भी रखा जाता है। तो सभी में उपस्थित होने के लिए लोग जो है वो काफी भारी मात्रा में यहाँ जो है वो इकट्ठा होते हैं। साथ ही साथ अहमदाबाद में जो अलग अलग 700 से ज्यादा जो पंडाल लगे हुए हैं, कई बड़ी मूर्ति है, कई छोटी मूर्ति है, जैसे ये मेरे पीछे इको फ्रेंडली जो मूर्ति है वो है। लेकिन अभी ज्यादा जो है वो माहौल जो यहाँ पर अहमदाबाद और गांधीनगर में है वो इको फ्रेंडली मूर्ति का माहौल है वो ज्यादा चल रहा है। क्योंकि जैसे कि देखा जाता है जब गणेश विसर्जन के बाद गणेश जी की मूर्तियां है वो नदी के किनारे जो है वो लावारिस पड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा न हो इसी की वजह से लोग अब ज्यादातर ज्यादा मात्रा में इसी तरह की गणेश जी की इकोनॉमिकल जो मूर्तियां है वो ला रहे हैं, इको फ्रेंडली मूर्ति, जिससे कि उनको यहीं पर जो अपना पंडाल जहां पर लगाया है वहीं पर उनको विसर्जित किया जा सके और अगली बार वहीं इस मिट्टी में से उनका जो है वो फिर से आयोजन किया जा सके। जी ठीक है, आएंगे जतिन आपके पास। हमारे सहयोगी प्रथमेश मुंबई से जुड़े हुए हैं। खूबसूरत दर्शन जतिन आपने भी करवाया हमें। और प्रथम